बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 9th क्लास स्टूडेंट्स। टुडेज इज लिटरेचर टर्न चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड। Today's topic is very interesting. I am explaining you about summary of Galatian. The character of this story are only three persons. First of all, a man, a little child, little boy named Tommy and his sister Margie. And other character is also a mechanics teacher. It is a story related to online classes as you have seen the previous year and even today also. The story tells us that Margie and Tommy were surprised to know how students studied in their home without any teacher. They studied with help of mechanics teacher. Now I start reading the story. You can listen it carefully and understand it. The story we shall read it set in the future when books and schools as we now know then will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. कहानी हमें भविष्य के बारे में बताएगी जब पुस्तकें और स्कूल शायद अपने अस्तित्व में नहीं होंगे तो बच्चे तब कैसे अध्ययन करेंगे। ये डायग्राम में कुछ आइडियाज दिए गए हैं, इसको आप देखें। नाउ डिटेल इन फर्स्ट पैसेज ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल Margie says Margie even wrote about it that night in her diary. Margie ने उस रात अपनी डायरी में लिखा on the page headed 17 May 2157. On the page headed 17 May पेज के मुख्य पृष्ठ पर 17 मई 2157 2157 यानी आपकी 21 चल रहा है, 2021 है, ये 2177 की बात यहाँ पर बताई जा रही है, यानी फॉर फ्यूचर। उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक पुस्तक मिली है, रियल बुक मिली है। रियल बुक मीन्स का मतलब यहाँ पर है वास्तविक बुक मिली है, जो बुक पहले के समय में स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, कॉलेज हुआ करते थे और मैनुअल टीचर हुआ करते थे, वो उनको पढ़ाया करते थे। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था that when he was a little boy, कि जब बहुत छोटे थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उन्होंने उन्हें बताया था, उसे बताया था कि वो समय था जब सभी कहानियां कागजों पर छपी होती थी।
when all stories were printed, जब सभी कहानियां, when जब all stories सभी कहानियां were printed छपी होती थी on paper कागजों पर, they turned the pages which were yellow and crinkly, उन्होंने पेज टर्न किए, टर्न का मतलब यहाँ पर है इससे पलटने से, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो टर्न करते हैं ना पेज, तो वैसे लिखा है दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पृष्ठ पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले पड़ गए थे, कैसे थे, पीले, एंड क्रिंकली, सिकुड़े हुए थे, एंड इट वाज एक्चुअली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड instead of moving the way they were supposed to, and it was actually funny, और ये बहुत ही विचित्रता थी, to read words, शब्दों को पढ़ने में, that stood still instead of moving the way, that stood still instead of moving the way, जिस तरह से वो पृष्ठ पलट रहे थे, they were supposed to, शायद उन्हें ऐसा ही अनुमान था, on screen, you know, and then when they turned back to the page before. अब इसकी समरी एक बार फिर से पढ़ लें, एक बार हिंदी डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। वर्ड वर्ड पढ़िए, इसके बाद हिंदी पढ़िए। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी पे पेज पर 17 मई 2157 लिखा, उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। ये बहुत ही पुरानी पुस्तक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो बहुत छोटे थे, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि वह एक ऐसा समय था जब कहानियां कागज पर छपी होती थी। उन्होंने पेज पलटे जो पीले और सिकुड़े हुए थे। ये पढ़ शब्दों को पढ़ने में बड़ी विचित्रता थी। वे इस प्रकार से उनको पलटने के बावजूद वे पढ़ रहे थे जैसा कि उन्होंने माना था। स्क्रीन पर आप जानते हैं कि जब उन्होंने पिछला पृष्ठ पलटा, इसमें सेम वर्ड वही लिखे थे, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। ये वही शब्द थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा। बात समझ में आ गई? यहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो डिफिकल्ट वर्ड आप नोट कर लेंगे और आप उससे पूछ सकते हैं अगर वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट पैसेज सेकंड पढ़ें। आर यू रेडी? सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार की बात। When you are through with the book, you just throw it away. When you are through with the book, जब आपके पास पुस्तक है, you just throw it away, तो आपने इसे फेंक दिया। I guess, मैं अनुमान लगाता हूँ, our television screen must have had a million books on it, कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों पुस्तकें हैं, and it's good for plenty more, और इससे भी ज्यादा अधिक अच्छी है। I would not throw it away, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with the mind, said मार्गी, मार्गी ने कहा, मार्गी ने भी वही समर्थन किया, same with mine, मेरे साथ उसने भी सहमत जताई। She was 11 and had not seen as many books as Tommy had. He was 13. She was 11, वह 11 वर्ष की थी, and had not seen as many telebooks, और उसने ऐसी टेलीबुक्स कभी नहीं देखी जैसा कि टॉमी के पास थी। वह 13 वर्ष का था। टॉमी की उम्र कितनी थी? 13 इयर्स, और मार्गी की उम्र कितनी थी? 11 इयर्स। She said, उसने कहा, मार्गी ने कहा, she said मीन्स यहाँ पर मार्गी ने कहा, where did you find it, आपको ये कहाँ मिली, आपको ये पुस्तक कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ पर मिली? In my house, he pointed without looking,
उसने बिना देखे हुए पॉइंट संकेत कर दिया, इशारा कर दिया, पॉइंटेड लिखा है, संकेत किया, इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, इन माय हाउस, मेरे घर में मिली। कहां पर मिली? मेरे घर पर। He pointed without looking because he was busy reading, क्योंकि वह इसे पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक शब्द यहाँ पर आया है छत के लिए। जैसे पहले पुराने समय में घर की जो छतें होती थी, कच्ची होती थी, उसको एटिक बोलते थे। आज टेरिस बोलते हैं, क्योंकि आज की छतें पक्की होती है। तो यहाँ पर एटिक शब्द आया है, छत के ऊपर मिली। क्लियर? व्हाट इट अबाउट? इसमें किसके बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुली स्कूल्स, मार्गी बहुत उपेक्षित थी स्कूल्स, स्कूल्स के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत होती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे पहले की अपेक्षा ज्यादा अधिक नफरत हो गई। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. जो मैकेनिकल टीचर है वे ज्योग्राफी में उनका टेस्ट के बाद टेस्ट लेते रहते हैं। And she had been doing worse and worse, और वह बुरा से बुरा प्रदर्शन करती रहती है, अर्थात उनका रिजल्ट बहुत ही बैड से वर्स हो जाता है। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector, जब तक कि उनकी माता बहुत ही दुख नहीं व्यक्त करती और इस प्रकार उन्हें कंट्री इंस्पेक्टर के लिए भेज दिया जाता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको अक्षर सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।